हुकूमत को जहां एक जानिब अपोजिशन का चैलेंज दरपेश है, तो वहीं एक बार फिर से इत्तेहादियों की नाराजगी का भी अब हुकूमत को सामना है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी तर्जमानों के इजलास में पीडीएम को मुर्दा करार दिया और अपोजिशन के बाहमी इख्तलाफात का उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन इससे चंद घंटे कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM ने भी की। वो क्या थी आयशा? और इत्तेहादियों के दरमियान किस कदर इत्तेहाद पाया जाता है, MQM ने खुलकर ये जो है सबके सामने रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया गया कि कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, बताया जाए कि हम हुकूमत के साथ क्यों रहें। MQM के ये तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाक़ी काबीना की जानिब से जो मरदमशुमारी के नताइज हैं, 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसके नताइज को हुकूमत ने मंजूर कर लिया था। उसके बाद MQM ने काबीना में इख्तलाफी नोट जमा करवाया है और मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मुखालफत की है। उमर, जिस वक्त मरदमशुमारी हुई थी उसके बाद से ही MQM जो है उसकी जानिब से ये बार बार कहा जाता रहा और फौरी तौर पर उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि कराची की मरदमशुमारी ठीक नहीं की गई है, वहाँ पर लोगों को सही तरह से नहीं गिना गया है, कम लोग ज़ाहिर किए गए हैं। तो उनके शुरू से ही जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मरदमशुमारी पर वो सामने आए थे। इसके अलावा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने जिक्र किया था, नौकरियों में कोटा ना मिलने और सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के तक़र्रुर पर MQM की जानिब से अब एतराज़ात खुलकर सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, सारे जो उनके एतराज़ात हैं उन्होंने बयान कर दिए हैं। इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा हम लोग देखा माजी में कि MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका वो गाहे बगाहे जिक्र करते रहते हैं, उसके हवाले से वो गिले शिकवे करते रहते हैं। बहरहाल MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि MQM ने मुतालबा तस्लीम ना होने पर हुकूमत से अलहदा होने की बात की है, तो क्या पार्टी की सतह पर यह फैसला कर लिया गया है कि मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे? मैं देखे MQM सियासी पार्टी होने के नाते डायलॉग एंड डिस्कशन पे यकीन रखती है और इसी चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूं कि कल खालिद मकबूल सिद्दीकी, बल्कि मैं समझता हूं कि मंगल के दिन आपने देखा कि जब ये सेंसस की प्रपोजल कैबिनेट में आई तो MQM पाकिस्तान की तरफ से मैंने पार्टी पॉलिसी के एन मुताबिक उसकी भरपूर मुखालफत की, न सिर्फ मुखालफत की बल्कि उसके डिसेंटिंग नोट भी जमा कराया और हमने 3 चीज़ें मुतालबा की, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने मुतालबा किया है कि 2000 सेंसस को MQM पाकिस्तान मुस्तरद करती है। दूसरा मुतालबा हमने ये किया है कि 2023 जनरल इलेक्शन से पहले हर सूरत में दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए और तीसरी और आखिरी मुतालबा जो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि 2017 के बुनियाद पर अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में डीलिमिटेशन करने की कोशिश की गई, यानी हल्किया बंदियां बनाने की कोशिश की गई, तो MQM उसको मुस्तरद करती है। यस, जहां तक आपकी बात है कि हुकूमत में रहना ना रहना, देखिए MQM जैसे मैंने कहा कि डायलॉग और डिस्कशन पे यकीन रखती है, तो हम राब्ता कमेटी का इजलास आज मेरा ख्याल है कि 1 बजे दोपहर में रखा गया है और राब्ता कमेटी के अरकान आपस में बाहमी मशावरत करेंगे, फैसला करेंगे कि मुस्तकबिल का लाहमल तय कैसे किया जाए। मैं अर्ज कर दूं उमर कि MQM चूंकि मैंने कहा कि जमहूरी असूलों के मुताबिक चलती है, तो जमहूरी माशरे में तरीक़ेकार क्या होता है? 3 और 4 तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं। सबसे पहला MQM पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी से नहीं, जब से ये सेंसस का मामला 2017 से चला आ रहा, मुख्तलिफ जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और अब मीडिया के जरिए अवाम तक अपनी बात पहुंचाई है। दूसरा तरीक़ेकार होता है कि MQM के अरकान असेंबली, क्या उन्होंने कौमी असेंबली में शोर किया, क्या उन्होंने अर्जेंट, यस, MQM पाकिस्तान ने करारदाद भी जमा कराई है, अर्जेंट मोशन भी जमा कराया और इसकी भरपूर मुखालफत की। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि MQM पाकिस्तान ने जमहूरी इक़्तिदार के ऐन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आईनी पिटीशन दाखिल किया हुआ है। हमने ये 3 ऑप्शन अपना चुके। अब चौथा ऑप्शन जिससे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कल इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही कि सड़कों पर आना, यस, ये ऑप्शन MQM के पास मौजूद है। MQM पाकिस्तान एक बड़ी अमीन साहब, ये तो इंतहाई ऑप्शन होगा ना कि जब सब कुछ सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर सड़कों पर आने की बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले बातचीत और जो मुलाकातें आपकी हुई हैं, चंद रोज़ कबल आपकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई थी जिसमें गवर्नर सिंध भी मौजूद थे, उसमें आपने ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात डेफिनेटली वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे होंगे, तो उन्होंने क्या कहा, क्या यकीन दहानी आपको कराई? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म से चंद रोज़ पहले जो MQM का आला सतह वफ़द ने मुलाकात की थी और जिसमें मैं समझता हूँ कि वफाकी वज़ीर और गवर्नर सिंध साहब भी मौजूद थे, तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसमें बड़ा फ़राखदिली का मुज़ाहरा किया था। कराची डेवलपमेंट पैकेज की बात की, MQM की अदम शिरकत के हवाले से गुफ्तगू की, उन्होंने फौरी तौर पर हुक्म सादिर किया कि यस, MQM को तमाम डायलॉग एंड डिस्कशन में और तमाम पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए
उसके बाद राब्ता भी हुआ और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी की जब मीटिंग होगी MKM के मशावरत उसमें शामिल रहेगी। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से या जो MKM के जो दफातर के हवाले से मामला थे, MKM के लापता साथियों के हवाले से मामला थे, उन्होंने फौरी तौर पे वज़ीर दाखिला को हदायत जारी की थी। वेरी नेक्स्ट डे यानी कि हमारी वज़ीर आज़म से मुलाकात के दूसरे दिन ही जो है शेख रशीद साहब से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने इन तमाम मामला को टेक ऑफ करने का वादा किया। और मैं समझता हूँ कि शेख रशीद साहब का चूंकि MKM के साथ तकरीबन 30, 35, 40 साल से ताल्लुकात हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने वादा किया कि मैं खुद कराची आऊँगा, तमाम मामला देखूंगा, हल करने की कोशिश करूँगा। यस, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जब ये सेंसस का मामला मंगल के दिन कैबिनेट में आया तो चूंकि MKM के लाइफ एंड डेथ का मामला था, कराची के अवाम के मसाइल के हवाले से बात थी। क्योंकि देखिए उमर, आपको पता है और आशा आप भी जानती हैं कि आबादी के बुनियाद पर माली वसाइल तकसीम किए जाते हैं और आबादी के बुनियाद पर कराची को पानी के तकसीम किया जाएगा। कराची पानी के बूंद बूंद को तरसता है, कराची तरक्याती हवालों से भी बिल्कुल पीछे। तो हमने इसीलिए तमाम चीजें जो मीडिया के जरिए अवाम को बताई है। आपने अवाम तक अपने जो है वो मुतालबात हैं वो भी पहुंचा दिए, तहफ़्फ़ुज़ात भी बता दिए। आपने कहा कि इंतहाई कदम अगर उठाना पड़ा तो हुकूमत से अलहदा भी हुआ जा सकता है और सड़कों पर भी निकलने का ऑप्शन मौजूद है। तो अगर ऐसे इंतहाई कदम आप लोग उठाते हैं तो क्या आप PDM के साथ भी मिल सकते हैं? इस पर भी गौर फिक्र किया जा रहा है, या अगर आप हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलते हैं तो MKM अकेली ही निकलेगी? देखिए, एज ए पॉलिटिकल पार्टी मेरा ख्याल MKM के दरवाजे तमाम लोगों के खुले हुए, हम मज़ाक़त और डायलॉग पे यकीन रखते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि पिछले मेरा ख्याल चंद हफ्ते पहले कराची के अंदर बाग जिन्ना के अंदर PDM ने जलसा किया। इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई रंज की बात थी कि ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी थे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ANP हो या पख्तूनख्वा मिली पार्टी हो या इवन मुस्लिम लीग नून हो, हम तो उम्मीद करते थे कि शायद किसी ने भी कराची के अवाम के मसाइल पे बात नहीं की। कराची का ट्रांसपोर्ट का नाम धर्म भरम हो चुका था, किसी लीडर ने बात नहीं की। कराची के अवाम पानी के बूंद बूंद को तरसते, किसी ने बात नहीं की। कराची के अवाम नौजवानों को नौकरियां नहीं दी जा रही है, किसी ने बात नहीं की। जब कराची के इश्यूज पे PDM गुफ्तगू नहीं करेगी तो कराची के अवाम उनके साथ क्यों खड़े होंगे? तो मैं समझता हूं कि डायलॉग एंड डिस्कशन बिल्कुल होनी चाहिए। अमीन साहब, जो जलसा पीपल्स पार्टी ने किया था वो तो काफी भरपूर हुआ था और उसमें तो काफी लोग आए थे। आप ये बताइएगा कि PDM में जो शामिल जमाते हैं उनमें से किसी ने आपसे रब्ता किया है कि आए हम लोगों के साथ मिले, हम मिलकर जो है तहरीक चलाते हैं हुकूमत के खिलाफ? मैं समझता हूँ कि ऑफिशियली किसी ने कोई राब्ता किया नहीं है, क्योंकि MKM के अंदर खुद मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के हवाले से इंतहाई शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। और MKM पाकिस्तान ये समझती है कि कराची को, हैदराबाद को और शहरी सिंध को खंडरात में तब्दील करने के लिए सबसे ज़्यादा हाथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सूबाई हुकूमत का है। तो मैं समझता हूँ ये, हाँ, आप ये देखें कि MKM ने पॉलिटिकल विजडम का ज़रूर मुजाहरा किया। अभी पिछले दिनों जब मेरा हाल है कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मामला था तो MKM खुद चल करके मेरा ख्याल है कि लाहौर गई थी और शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज से मुलाकात भी की थी। तो ये चैप्टर तो मेरा ख्याल है ज़ाती ताल्लुकात अपनी जगह कायम व दायम है, लेकिन पॉलिटिकल मामलात में अभी मेरा ख्याल कोई किसी जगह पे पेशरफ्त नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगी अमीनुल हक साहब, वक्त क्योंकि कम है तो ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जो इख्तलाफी नोट वफाकी काबीना में MKM ने दिया मरदमशुमारी के हवाले से, उस पर जो वज़रा मौजूद थे या वज़ीर आज़म थे तो उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया और आपको क्या लगता है कि आपके इस मसले को एड्रेस किया जाएगा? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है और वज़ीर आज़म साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मुकम्मल 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा कैबिनेट में बात करने की इजाज़त दी। मेरी बात बड़े गौर से सुनी गई है और मैं समझता हूँ कि MKM पाकिस्तान की तरफ से मैंने बड़े पुरजोर तरीके से ये तमाम मामला उठाए वहाँ पर। और मैं इस बात को उम्मीद करता हूं कि फेडरल कैबिनेट भी, वज़ीर आज़म साहब भी MKM की जो अर्ज़ किया है, जो गुजारिश की है, उसको बड़े ओपन माइंड के साथ उसको सुनेंगे और इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा, उनका ये कहना है कि ऐसे तो उम्मीद है खासे कि जो है वो मामला वो हल हो जाएंगे, लेकिन स्टिल
बाकी जो जमातें हैं दरवाजे उनके लिए खुले हैं, क्योंकि कह दिया उन्होंने ये कह दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोई रब्ता करता है, कराची के अवाम की कोई बात करता है, तो उनके साथ बात करने पर गौर किया जा उसको सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। तो MQM का मौक़िफ़ जो था वो आ गया है। हुकूमत इन तहफ़्फ़ुज़ात पर क्या सोच रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। MQM ने तो एक मरतबा फिर विफाकी काबीना से अलग होने का इशारा दे दिया है। मुत्तहिदा आपकी अहम इत्तेहादी जमात है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोई हिकमत अमली अभी तक बनाई गई है? देखिए, जो इत्तेहादी होते हैं उनमें ये इशारे किनारे ये सब चलते रहते हैं, वो हमारे इत्तेहादी हैं और हमारा इत्तेहाद बिल्कुल ठीक है। आज से एक हफ्ते पहले इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, हैदराबाद रिजवी साहब, अमीनुल हक साहब वहाँ मौजूद थे और तमाम इश्यूज़ पर डिस्कशन हुई थी। तो जितने एतराज़ात उनके इस मामले पर MQM के, उससे ज़्यादा एतराज़ात हमारे भी हैं, लेकिन चूँकि एक पुराना काम हुआ था, अल्टीमेटली एक दफ़ा इसको अप्रूव करते हुए तो आगे जाके हमने करानी है। तो इंशाल्लाह ये जो सेंसस है ये दोबारा होगी और हम समझ सकते हैं कि जल्दी होगी। हम तो चाहते हैं कि अगले साल ही होनी चाहिए, उससे अगले साल होनी चाहिए और हमारी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह कोशिश इसमें जारी है। बाकी ये कि MQM का अलहदगी की बात तो वो अक्सर आप देखते हैं कि चल रही होती है कि जी MQM आ गई, MQM चली गई, MQM नाराज़ हो गई, लेकिन वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथी हैं, हम उनके साथ कंफर्टेबल है, वो हमारे साथ कंफर्टेबल है। लेकिन सियासत अपनी अपनी है, तो कुछ नहीं होता। बहुत दफ़ा हुआ कि जी MQM चली गई, वो चले गए, वो चले गए, कोई नहीं जा रहा। इंशाल्लाह हम इनसे बातचीत करेंगे, इनको राज़ी करेंगे, एक दिन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करेंगे और कहीं नहीं जा रही है MQM, इंशाल्लाह यहीं है हमारे साथ। हलीम साहब, आपकी बातों से ये भी तासुर मिला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मरदमशुमारी की जो नताइज हैं उससे मुतमिन नहीं है, तो आपके क्या एतराज़ात? मुतमिन नहीं है, लेकिन ये जो कुछ हुआ है ये हमसे पहले हो चुका है, हमारी गवर्नमेंट से पहले सब कुछ हो चुका है और अब चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो लाजिम बात है कि इस रिज़ल्ट को तो एक तरीके से कबूल करके आगे चलना था। मुतमईन उस अंदाज में बिल्कुल नहीं है और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे जितनी जल्दी मुमकिन हो सके फौरी तौर पे मरदमशुमारी कराई जाए, क्योंकि ये तो तय है कि वोटर ज़्यादा सेंसस में कम, ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि इसको, चूँकि देखिए मरदमशुमारी बच्चों का खेल नहीं होता, बहुत सारे मुल्क में वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, बड़े मसाइल हैं, लोन्स वगैरह, बहुत बड़ा पैसा इस पर खर्च होता है और आपको पता है फ़ौज को इन्वॉल्व करना पड़ता है इसके अंदर। आजकल इंडिया जिस तरीके से हमसे मस्ती कर रहा है, इंडिया जिस तरीके से LOC पर आप देखते हैं कि आए दिन उसने क्या तमाशा लगाया होता है और वो किसी भी किस्म का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करना चाह रहा है। इस सूरत हाल के अंदर हम नहीं समझ सकते कि एक बहुत बड़ी फ़ौजी जवान जो है आर्मी हमारी इसमें फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल हो, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि अगले इलेक्शन से पहले और जितनी जल्दी हो सके दोबारा मरदमशुमारी होनी चाहिए और हम इन नताइज से मुतमईन नहीं है। हम समझ सकते हैं कि कराची को कम गिना। हलीम आदिल शेख साहब, आपकी इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात ऐन उसी वक्त क्यों सामने आते हैं जब हुकूमत थोड़ी सी मुश्किल में नज़र आ रही होती है? आप सही कह रहे हैं कि आने नहीं चाहिए। उसूल की अगर बात की जाए, सियासी अखलाकियात की बात की जाए तो इस वक्त में साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन अब भी मैं बताना चाहता हूँ कि पहले भी अगर MQM के इख्तलाफात थे, जो कुछ उसूली मामलात थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारी गवर्नमेंट्स की सपोर्ट से अलहदगी इख्तियार नहीं की, तो हम इसको इख्तलाफात नहीं कहते, हम इसे तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं। हम समझ सकते हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं MQM के और तहफ़्फ़ुज़ात उनके होना भी जायज़ है और हमें उसको दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये आपकी ठीक है, ये परसेप्शन जानी नहीं चाहिए कि वक्त के ऊपर कोई दोस्त, कोई साथी, कोई इत्तेहादी, कोई रिश्तेदार अगर वो छोड़ता है तो ज़रा बुरा ज़रूर लगता है, छोड़ने की बातें करता है, तंग करता है, अपना भी करता है, तो ये परसेप्शन नहीं जानी चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि MQM को कोई हमसे इख्तलाफात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका हक़ है, हम उसको ठीक करेंगे। हलीम साहब, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मंजूरी दे दी है, तो MQM को इस पर भी एतराज़ात हैं, तो क्या फ़ंड्स के इस्तेमाल में MQM से भी मुशावरत की जाएगी? देखिए, उसमें जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जो कि 1100 अरब का है, उसमें 62% फेडरल गवर्नमेंट है और 38% सिंध गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे MQM के वज़ीर अमीनुल हक साहब उस कमेटी का हिस्सा है, एपेक्स कमेटी का। तो लाजमी बात है कि एक मशावरत के अमल में वो शामिल हैं। अमीनुल हक साहब उन मशावरत में, उस एपेक्स कमेटी में, उन तमाम जो रवाबित हैं उसका हिस्सा है वो। तो मैं समझता हूँ कि उनसे मशावरत भी होगी और जो रोल जिसका है वो अदा किया जाएगा। लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी MQM उसको अगर इतराज़ात होते हैं, वो हमें भी इतराज़ात हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने जिस अंदाज से
कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए लईक साहब को, लईक अहमद साहब को, तो उनको कंसल्ट नहीं किया गया किसी एपेक्स कमेटी के किसी मेंबर से, सिवाय पीपल्स पार्टी ने अपनी चलाकर अब बंदर बांट कर ली, उसके अंदर इनको पोस्टिंग दे दी। तो ये तय हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो लगेंगे उसमें एपेक्स कमेटी के तमाम मेंबर्स को इत्मीनान में लिया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा। अल्टीमेटली उस टीम का 1100 अरब के पैकेज पे सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को उसकी कमांड दी गई, उसको कप्तान बनाया गया उसका। लेकिन लगता ही है कि कोई नीयत में कुछ खोट है और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपने लगाकर एक बदइत्मीनानी की फिजा पैदा कर दी है। लेकिन एमक्यूएम को बहुत शुक्रिया। अलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और कहा तो उन्होंने कुछ नहीं है जो हुकूमती इत्तेहादियाँ, लेकिन उनका यही कहना है कि जब मुश्किल में होती है हुकूमत तब आने तो नहीं चाहिए तहफ़्फ़ुज़ात इत्तेहादियों को, उनको तो कम अज़ कम साथ खड़ा होना चाहिए। तो हमारी दुआ है आपके लिए कि आपकी हुकूमत के इत्तेहादी जो है आपके साथ ही कायम रहें।